एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। हम मेल डिसऑर्डर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे डिसऑर्डर हमने क्या किया था, स्टडी कर लिया था, एक्सप्लेन कर दिए थे। जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हमारे क्या एमएसएन का टॉपिक है जो कि हमारे क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स है। हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर कौन सा है? हमारा डिसऑर्डर है एपिडायडाइमेट्रिस। अब हम बात करेंगे कि एपिडायडाइमेट्रिस होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे, किस वजह से इस काउजेस होता है, आखिर ये पुरुषों में क्यों होता है, ये मेल पेशेंट में ही क्यों होता है। नेक्स्ट बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि अगर पेशेंट में हो गया तो क्या क्या हमें लक्षण देखने को मिलेंगे, अगर पेशेंट में हो गया तो क्या क्या हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या क्या हम जांच कर सकते हैं। अगर हमें फाइंड आउट हो गया, कंफर्मेशन हो गया है कि हमें क्या है, पेशेंट में हमारा एपिडायडाइमेट्रिस का केस है, तो उसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेंगे। अगर मैनेजमेंट कर लिए हैं तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करेंगे और पेशेंट को क्या क्या हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो फर्स्टली हम जानते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। हमारा इंट्रोडक्शन क्या है? एन इन्फेक्शन ऑफ द tissues and tubes that lead to the testicles is called epididymitis. जनरली क्या कह रहा है कि कहाँ पे इन्फेक्शन होगा, जो टिश्यूज है या फिर जो ट्यूब्स हैं, कहाँ का, जो टेस्टिकल्स का है वहाँ पे क्या हो रहे हैं, इन्फेक्शन काउज कर रहे हैं, उस टिश्यूज में इन्फेक्शन काउज कर रहे हैं, या फिर वो ट्यूब है उस ट्यूब में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन काउज हो रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडायडाइमेटिस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जानते हैं। इट कैन बी काउज्ड by the spread of bacterial infections from the bladder or urethra tubes which carry the urine. जनरली इन्फेक्शन अब मेल पेशेंट में हो कैसे रहा है, तो कह रहे हैं क्या काउज किस, जो इन्फेक्शन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहाँ से हो रहा है, या तो वो ब्लैडर से हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, यूरेथ्रा से इन्फेक्शन काउज कर रहा है। जनरली आपको ट्यूब से साथ क्या होगा, यूरिन जो है अगर पास आउट कर रहे हैं तो यूरिन के साथ साथ जो ट्यूब्स है उसमें कैरीज देखने को मिलेंगे इन्फेक्शंस। और जनरली क्या होते हैं, ये हमारे पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के काउजेस के कारण ही पेशेंट में अकर होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफिनीशन के बारे में कि डिफिनीशन क्या है एपिडायडाइमेटिस का। क्या है, एपिडायडाइमेटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द एपिडाइमिस that usually spread from the urethra or bladder. जनरली क्या कह रहा है कि इन्फेक्शन हो रहा है, जो मेल पेशेंट है, जो एपिडायडाइमेटिस है वो कहाँ पे हो रहा है, एपिडायडाइमिस एरिया है वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन काउज कर रहा है। इन्फेक्शन क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। और कहाँ से स्प्रेड हो रहा है, यूरेथ्रा और ब्लैडर से क्या हो रहा है, जनरली मेल पेशेंट में इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। इसी वजह से क्या होता है, एपिडायडाइमेटिस पेशेंट्स में यानी कि मेल डिसऑर्डर में ये आएगा और मेल पेशेंट में अकर होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज के बारे में कि पेशेंट को क्या कॉजेज हो सकते हैं, किस कारण से पेशेंट में एपिडायडाइमेटिस केस देखने को मिलेगा। कॉजेज यानी कि कारण क्या क्या पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा, किस किस वजह से कॉजेज में आ रहे हैं एपिडायडाइमेटिस का केस। फर्स्ट कॉजेज क्या है, यूटीआई, इट मींस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो ये क्या है, एक प्रमुख कारण बन सकता है पेशेंट में क्या, एपिडायडाइमेटिस का होने का, डिजीज होने का। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस। हमने प्रोस्टाइटिस का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वहाँ पे विजिट करें और अच्छे से देखें। तो जनरली क्या था, प्रोस्टाइटिस दो टाइप से हो रहे थे, एक बैक्टीरियल हो रहे थे और नेक्स्ट फंगल की वजह से हो रहे थे। तो जनरली आपको यहाँ पे बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस के कारण से एपिडायडाइमेटिस का केस अकर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, गोनोकोकल एंड नॉन गोनोकोकल बैक्टीरियल यूथराइटिस। जो गोनोकोकल है या फिर जो नॉन गोनोकोकल बैक्टीरिया है उसमें क्या हो रहा है, यूथ्रा में क्या हो रहा है, यूरेथ्रा एरिया में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसके रीजन से हमें क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में एपिडायडाइमेटिस का केस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यूरेथ्रल स्पिंचर डिजीज। अगर पेशेंट में यूरेथ्रल स्पिंचर डिजीज हो रहा है, इट मींस क्या है, स्पिंचर पे कंट्रोल नहीं है पेशेंट का, वहाँ पे डिजीज अकर हो गए हैं। जनरली क्या है, इस रीजन से भी क्या हो सकते हैं, इस कारण से भी एपिडायडाइमेटिस का केस अकर हो सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण क्या हो रहा है, एपिडाइडिमिटिस का केस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या क्या हम पेशेंट में डायग्नोसिस कर सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट में एपिडाइडिमिटिस हो गया है। सो फर्स्ट क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पेशेंट का जेनाइटल एरिया का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उनके होल बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिससे हमें पता चले कि क्या क्या उनमें सिम्टम्स दिख रहा है। सो उससे हमें पता चल जाएगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन से कि पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में क्या होंगे, इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल जाएंगे, रेडनेस देखने को मिल जाएंगे। तो अल्ट्रासाउंड में आपको वहाँ पे प्रूफ हो जाएगा क्या कि एपिडाइडिमिटिस का केस है। नेक्स्ट बात करेंगे यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी का टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। जनरली अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो वो बैक्टीरिया फाइंड आउट हो जाएगा यूरिन कल्चर में एंड सेंसिटिविटी टेस्ट में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि पेशेंट में अगर एपिडाइडिमिटिस हो गई है तो पेशेंट में कैसे पता चलेगा, यानी कि क्या क्या लक्षण उनमें देखने को मिलेगा। जनरली फर्स्ट हमारा साइन सिम्टम्स क्या है, स्क्रोटल पेन एंड टेंडरनेस। पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, स्क्रोटम यानी कि जो स्क्रोटल एरिया है, स्क्रोटम एरिया है उसमें क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी। टेंडरनेस मतलब क्या, खिंचाव, उस एरिया में क्या होगा, खिंचाव जैसा फीलिंग आएगा। नेक्स्ट क्या है, रेडनेस। इट मीन्स जब इन्फेक्शन हो गई है तो इन्फेक्शन का क्या है, हमारा क्राइटेरिया है कि क्या होगा, वहाँ पे रेडनेस जैसा सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स यूरिन का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेन हो रहा है स्क्रोटम एरिया में, तो प्रॉपर जो यूरिन है वो पास आउट नहीं हो पाएंगे, उसके वजह से फ्रीक्वेंसी में क्या होगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, अगर इन्फेक्शन हो गया है तो पेशेंट में नोजिया जैसी फीलिंग रहेगी। नेक्स्ट क्या रहेगी, हमें क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम्स, पायरिया। इट मीन्स यूरिन में पस प्रेजेंट होगी। अगर यूरिन का फ्लो लो भी हो रहा है या फिर नॉर्मली क्या हो रहा है, यूरिन पास आउट कर रहे हैं, जो मेल पेशेंट हैं उनमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें पस यानी कि येलोइश जैसा कुछ जैसा सब्सटेंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एडिमा। उस एरिया में क्या होगा, स्वेलिंग प्रेजेंट होगा, एडिमा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, डिसयूरिया। पेशेंट में जो फंक्शन हो रहा है, यूरिन का फंक्शन, वो क्या है, डिसफंक्शन हो जाएगा, यानी कि जो नॉर्मल फंक्शन हो रहा था वो अब एबनॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फीवर। इट मीन्स जब इन्फेक्शन है बॉडी में तो क्या होगा, सिम्टम्स हमें फीवर देखने को ऑफ कोर्स मिलेगा ही। नेक्स्ट बात करते हैं वोमिटिंग। अब फीलिंग नोजिया जैसी फीलिंग हो रही है तो कभी कभी वोमिटिंग भी हो सकती है। और लास्ट हमारा सिम्टम्स क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस वैसा कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, ब्लड सेल्स बॉडी में इंक्रीज कर जाता है। सो वैसा इन्फेक्शन होने के कारण से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। हम इस पेशेंट में, उस मरीज में इलाज किस तरह से कर सकते हैं, हम क्या क्या पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे एज अ मेडिसिन। सो फर्स्ट क्या करेंगे, हम मेडिकल मैनेजमेंट ही जनरली करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट से ही क्या हो जाएगी, पेशेंट ट्रीट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। सो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल थेरेपी चलाएंगे। एंटीबैक्टीरियल थेरेपी में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट हमारा क्या है, सेफ्ट्रियाजोन। सेफ्ट्रियाजोन कितना हमारा रहेगा, इसका डोजेज 250 mg IM क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे। और हम क्या करेंगे, सेफ्ट्रियाजोन के साथ साथ हम क्या करेंगे, डिजॉक्सिसाइक्लिन हम देंगे, जो कि हमारा 100 mg रहेगा। और क्या होंगे, बाय द रूट क्या होगा, ओरली हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब अगर डोजेस के बारे में बात करें तो हम BD यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। और कितने टाइम के लिए देना है, तो हमें ये 10 डेज के लिए पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। चलिए नेक्स्ट मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, एनाल्जेसिक फॉर द पेन रिलीफ। क्या हो रहा था, स्क्रोटम में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, पेन को रिलीफ देने के लिए हम एनाल्जेसिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कोल्ड कंप्रेशन इन स्क्रोटम। पेशेंट को हम कोल्ड थेरेपी या फिर जो कोल्ड कंप्रेशन हमारा आता है उसको क्या करेंगे, यूज करने के लिए कहेंगे हमारा द अराउंड द स्क्रोटम एरिया के अराउंड। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, हम हॉट थेरेपी यूज नहीं करना है, हमें कोल्ड कंप्रेशन यूज करना है। तो जनरली पेशेंट को सजेशन देंगे कि कोल्ड कंप्रेशन यूज करें, जिससे क्या हो, पेन में रिलीफ हो और इन्फेक्शन बहुत जल्दी ही खत्म हो जाए।
चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिस के बारे में। तो नर्सिंग डायग्नोसिस जाने से पहले हम क्या बात करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि जो नर्सेज है वो क्या क्या अपने तरफ से मैनेजमेंट पेशेंट को कर सकती है जो हिपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं। सो फर्स्ट हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को क्या करेंगे, एडवाइस देंगे पेशेंट टू टेक रेस्ट लाइंग डाउन विद द स्क्रोटल एलिवेटेड। पेशेंट का क्या हो गया, स्क्रोटम एरिया है वो क्या हो गया, एलिवेटेड हो गया है और क्या हो गया है, झुका हुआ है। तो जनरली पेशेंट को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे कि पेशेंट आप क्या कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। नेक्स्ट क्या है, अप्लाई आइस पैक टू द पेनफुल एरिया। सो हम क्या कर रहे थे, जो हमारे मैनेजमेंट में था वो क्या था, हमारा कोल्ड कंप्रेशन था। जो कोल्ड कंप्रेशन जनरली क्या है, वहाँ पे आइस पैक्स यूज करना है जिससे क्या हो, जल्दी से जल्दी पेनफुल एरिया में रिलीफ मिल सके। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड मेडिकेशंस एज अ प्रिस्क्राइब, यानी कि जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं उसको क्या करना है, टाइमली क्या करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, बतानी है कि किस तरह से, अगर ओरली लेना है तो कब कब लेना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा लास्ट क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस। सो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्या है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू द स्क्रोटल इन्फ्लामेशंस। सो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट पेन देखने को मिलेगा, किसके रिलेटेड, स्क्रोटल इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो गया है उससे रिलेटेड क्या रहेंगे, पेशेंट में एक्यूट पेन देखने को मिलेगा। एंड लास्ट हमारा क्या है, एंजाइटी रिलेटेड टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द डिसीज कंडीशंस। जनरली पेशेंट में क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज, इट मीन्स क्या होंगे, नॉलेज उस डिजीज के बारे में नहीं होंगे, उससे उस डिजीज कंडीशन के बारे में नॉलेज प्रॉपर नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं कि मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा बीमारी हो चुका है। इसीलिए पेशेंट को क्या करेंगे, हम उस डिजीज के बारे में अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उनके डाइट के बारे में बताएंगे, कब कब मेडिसिन खानी है, उनसे रिलेटेड क्या करेंगे, हम पेशेंट को एडवाइस देंगे। सो कैसा वीडियो लगा फ्रेंड्स, बताइएगा ज़रूर। अगर कोई डाउट्स है सो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर इससे कोई रिलेटेड डाउट्स होते हैं या फिर पिछले वीडियो से रिलेटेड डाउट्स होते हैं सो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।